Students, we are starting with our IPU काउंसलिंग सेशन। बेटे IPU काउंसलिंग सेशन एक सेशन है जिसके अंदर हमें जिसके थ्रू हम लोग अपने IPU यूनिवर्सिटी की कॉलेज एंड कोर्सेज सिलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस कोर्स के बेटा जो काउंसलिंग सेशन की जो फीस है 1000 रुपीज है जो हमें पे करनी है। जैसे बेटा हमने 1500 रुपीज पे किए थे हमने अपने IPU के फॉर्म भरने के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के। इन द सेम वे अब हम लोग काउंसलिंग सेशन के लिए जाएंगे जिसमें 1000 रुपीज हमारी फीस रहेगी ना। उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। एंड नाउ अब हम लोग जो हमारे रैंक्स आई हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो आप लोगों की रैंक्स आई है, उन्हीं की रैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट को लेते हुए हम लोग काउंसलिंग प्रोसेस में हम पार्टिसिपेट करेंगे। नाउ काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पे जाके बेटा हम लोग अपना वेबसाइट लिखेंगे ipuac.in। फिर जैसे हम लोग बेटे यहाँ एडमिशन पे हम क्लिक करते हैं तो बेटे एडमिशन हमारा ये लिखा हुआ आ गया, एडमिशन 2024-25। जैसे बेटे हमने क्लिक किया हमारे आगे एक और विंडो खुली आ गई। बेटे विंडो को जैसे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आता है ऑनलाइन लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना क्लिक किया तो बेटा हमारी एक न्यू विंडो खुली हुई आ जाएगी। न्यू विंडो जो कि क्या है, हमारा यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन एंड ऑल सिक्योरिटी पिन मांग रही है, जिसको हम फिल करते ही हमारा जो सेपरेट पोर्टल है, जो जो हमने दिल्ली IPU यूनिवर्सिटी के हमने जो फॉर्म भरे थे उनका काउंसलिंग की लिस्ट पोर्टल खुल जाएगा, जिसको हम लोग फिल करेंगे वन बाय वन। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोसेस। और जो जैसे हम लॉगिन करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, OTP मांगा जाएगा। OTP विच कैन बी सेंड ऑन आवर ईमेल आईडी ऑन आवर मोबाइल नंबर। जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमारे पास OTP आ जाएगा कि OTP इस नंबर पे आया है, दैट वी विल गोइंग टू फिल। बट जैसे हमने लॉगिन किया देखिए हमारे पास बेटा हमारा डैशबोर्ड खुला आ गया IPU यूनिवर्सिटी का, कि हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए जो हमने भरे थे। सी बेटा वो हियर, बेटा जैसे कोई स्टूडेंट है, बेटा स्टूडेंट का क्या आ रहा है यहाँ पे, आपका मतलब BJAMC की काउंसलिंग सेशन का फॉर्म आ रहा है, एज वेल एज BA इंग्लिश का काउंसलिंग का आ रहा है जो कि पेंडिंग है। इवन आपका BBA प्रोग्राम का काउंसलिंग सेशन का आ रहा है, मीन्स जो जो आपने भरे थे इन सब का आ रहा है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, जैसे बेटा हम लोग अपना BA जर्नलिज्म में है तो ये मेरी दोनों चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू पुट दिस सिक्योरिटी पिन, जो कि बेटा जो लिखा हुआ है सिक्योरिटी पिन को हम डाल लेते हैं 8MU511। जैसे ही मैंने किया यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे बेटा क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक किया, नाउ हमारे पास हमारी विंडो खुली हुई आ जाएगी कि आपके ये आपके डिटेल्स थी, आप इन सब चीजों को आप फिल कंप्लीट कर चुके हैं। जो जो हमारी पर्सनल डिटेल्स थी जिसमें हमारी बैंक डिटेल्स, हमारा यू कैन से हमारा ऑफिशियल घर का एड्रेस, हमारी क्वालिफिकेशन जिसमें 10th क्लास क्वालिफिकेशन, 12th क्लास की क्वालिफिकेशन एंड फोटो अपलोड एंड सर्टिफिकेट अपलोड, सब चीजें इसके अंदर हमारी हो चुकी। नाउ तो इट मींस वी कैन सी दैट जैसे अगर हमने अपना BA GMC का भर लिया है, नाउ वी वांट टू मूव टूवर्ड्स द काउंसलिंग सेशन ऑफ आवर यू कैन से BBA। तो फिर BBA का देखो एप्लीकेशन फॉर्म में पेंडिंग दिखा रहा है, तो अगेन तो हम सिक्योरिटी पे निकले जाएंगे 5 जो कि हमारा आ रहा है एंड UM, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे गए। नाउ जैसे प्रोसीड पे आ रहे हैं तो ये देखिए तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म और पेंडिंग बता रहे हैं। तो इट मीन्स हमें इन सब फील्ड्स को फिर से हमें फिल करना है। अगर मैंने BA GMC का कर लिया तो इट डजंट मीन्स वो यहाँ पे फिल हो जाएगा, मुझे सबका अलग से फिल करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल गोइंग टू डू, बट एप्लीकेशन फॉर्म पे मैं क्लिक करूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे कुछ डिटेल्स मेरी पहले से आ रही हैं। अब जो जो नहीं आ रही है हमको फिल कर लेंगे। जैसे कि क्या है बेटा, हमारे बैंक डिटेल आई एंड बैंक डिटेल्स को हमें फिल करना है, तब भी हम लोग अपने डिटेल्स के बाद हम लोग क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे। बच्चों वी कैन सी दैट जैसे बेटा हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट किया, 7 नेक्स्ट पे गए तो बेटा हमारे पास क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए मांगेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में क्लास 12 का है, जो भी आपका ईयर एंड जो मार्क्स से रोल नंबर के साथ आप लोग यहाँ फिल करेंगे। देन बेटा आपका जो क्लास 12 का जो अपियरिंग वाला आ रहा है उसको बेटा अगर रिजल्ट आ चुका है तो उसको बेटा अब आप चेंज करके पास वाला कर सकते हैं। तो लेट अस फिल दीज डिटेल्स ऑल्सो। तो बेटा जो भी आपके स्कोर था स्कोर डाला, बेटा खुद ही परसेंटेज निकाल लेगा। एंड मेक श्योर वन थिंग, बेस्ट ऑफ 5 ही लेने हैं, चाहे एडिशनल ले या कुछ भी ले और कुछ और नहीं करना।
करते हुए जैसे भी हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यू वांट टू सेव, यस, सेव एंड नेक्स्ट मूव किया। फिर जैसे ही मूव किया तो हमारे पास, मतलब हमने कुछ चीजें नहीं भरी, क्या नहीं भरा वो देख लेते हैं। ईयर कौन सा था, 2024 था। एंड बोर्ड कौन सा आपका, सीबीएसई का है। बेटे जब सीबीएसई बोर्ड भरोगे तो ध्यान रखना आप लोग इंटरनेशनल सीबीएसई ना भर दें। तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल आ रहा है, तो बेटे चेक करते हैं एक बार। सेंट्रल, सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन, ये देख रहे हैं आप, ध्यान से इंटरनेशनल नहीं भरना, इंटरनेशनल का नहीं हो आप। भैया आ जा, क्यों नहीं आ रहा, फिर ट्राई कर लेते हैं। 436 क्लिक किया, देखो आ गया। सेवन नेक्स्ट, इट मींस कोई भी चीज होगी तो खुद ही क्वेश्चन मार्क को पुट अप कर देंगे। सेवन नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, जैसे सेवन नेक्स्ट पे क्लिक किया तो व्हाट वी हैव नाउ अवर नेक्स्ट विंडो। नेक्स्ट विंडो में आपका एड्रेस एंड बाकी सब चीजें मांग रहा है, तो इसको एक बार हम लोग चेक, क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो कि बेसिकली ऑटो आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो हम क्रॉस चेक करके ठीक कर देंगे। मेक श्योर वन थिंग, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका सेम एड्रेस है तो आपको क्लिक कर देंगे, अदरवाइज को नया एड्रेस भरेंगे। एंड करते ही हम लोग कहाँ मूव कर देंगे, हम लोग अपने नेक्स्ट, सेवन नेक्स्ट करते हुए नेक्स्ट विंडो पे हम लोग मूव। बेटे ये हमारा इंपॉर्टेंट पेज है, इसमें हमारी फोटोग्राफ होनी चाहिए, ध्यान से रखना। हमारी जो भी फोटोग्राफ होनी चाहिए हमारी जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। कोई भी आपका फॉर्मेट है, गूगल पे जाके आप कन्वर्ट कर सकते हो जेपीजी के अंदर। मेक श्योर वन थिंग, मिनिमम साइज कितना चाहिए, 10 KB, मैक्सिमम कितना चाहिए, 100 KB। देन आफ्टरवर्ड आपके सिग्नेचर भी चाहिए। बेटा आपने क्या करिए, सिग्नेचर के लिए व्हाइट शीट में सिग्नेचर करिए, व्हाइट शीट में सिग्नेचर करिए, उसकी फोटो लीजिए, उसको क्रॉप करके उसको जेपीजी फॉर्मेट में लेके आ जाइए। साइज अगेन 10 और 100 के बीच में आपका कहना कहीं आपका होना चाहिए। देन 12th क्लास की मार्कशीट चाहिए बेटा आपकी, चाहे वो डिजी लॉकर की जो भी हो, हमें वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। पीएनजी है, जेपीजी है, उसको कन्वर्ट करिए पीडीएफ के अंदर। देन मिनिमम साइज 50, मैक्सिमम साइज कितना चाहिए, 500, सॉरी 300। देन अगेन क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10th का सर्टिफिकेट बेटा कहीं ना कहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट का चलता है, तो इसीलिए उसको भी आप पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लीजिए। अगर क्लास 10th 1% के लिए नहीं है, जो कि मैक्सिमम बच्चों का होता है, तो डेट ऑफ बर्थ भी चलेगा, मगर क्या चाहिए आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। देन वी विल गोइंग, लेट अस बेटा इंसर्ट दीस थिंग्स। देखो लिखा हुआ है कि आप एडिट कर सकते हो, पहले से डाला हुआ है आपने तो। yes, बेटे मेक श्योर वन थिंग, बेटे जब भी आप अपने सर्टिफिकेट डालोगे, उनको प्रीव्यू करने के बाद सेव करना जरूरी है। अगर प्रीव्यू और सेव नहीं करोगे तो आपके अपलोड नहीं होंगे। जैसे बेटे हमने प्रीव्यू और सेव किया, हमारे पास ये विंडो खुली हुई आ गई। बेटे विंडो खुली आ गई तो विंडो में हमने जाके अगेन डिक्लेरेशन चेक करनी है। साइड डिक्लेरेशन चेक करने के बाद टिक करना है एंड सेव एंड फाइनल सबमिट में हम चले जाएंगे। जैसे बेटा हम लोग फाइनल सबमिट में जाएंगे तो अगेन हमारे पास हमारी विंडो एक खुली आ गई। देन व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, वो कह रहे हैं अपनी सब चीजों को एक बार चेक कर लो एंड उसी के बेसिस पे हमारी सब चीजें होंगी। लेट्स रीड आउट दीज थिंग्स, ये क्या है हमारे पास। तो बच्चों ये अब आपका डैशबोर्ड खुला हुआ आ गया। इस डैशबोर्ड में क्या कह रहे हैं, आपको पे करना है वो रह गया है। कैंडिडेट प्रोफाइल अगर चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। एंड अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट एलोकेशन एंड फी पेमेंट डिटेल्स है। इट मींस वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अभी जब तक आप फी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक बेटा आपका चॉइस फिलिंग जो है प्रेफरेंस शीट का पॉइंट नहीं खोलेगा। तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, हमें अपनी फी पेमेंट करनी है जो कि हमारी 1000 रुपीज है। लेट्स गो फॉर इट। तो बेटा जैसे हमने फी पे रिक्वायर्ड पे क्लिक किया, हमारी डिटेल्स शुरू आ गई। एंड बेटा ऑनलाइन पेमेंट की बात कर दी। जैसे ही बेटा इस पे क्लिक करूंगा, हमारा गेटवे खुल जाएगा जिसके थ्रू हमें पेमेंट करनी होगी। एज वेल एज कैंडिडेट प्रोफाइल पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल क्या है, अगेन को चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नथिंग एल्स। जैसे ही बेटा फी पेमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, हमारे पास एक हमारा एक विंडो खुल जाएगी कि ये आपकी पेमेंट है, पेमेंट गेटवे है। इस पे क्लिक किया, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। पेमेंट फॉर प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो अगेन सीधा बेटा हम गेटवे में चले जाएंगे जिसके थ्रू हम लोग अपनी पेमेंट कर पा रहे हैं। एंड पेमेंट के बेटा हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं सर, एक तो नेट बैंकिंग आ रहा है, क्रेडिट कार्ड आ रहा है, और यूपीआई वाला पेमेंट कोई नहीं आ रहा। आईसीआईसी, कोटक और एसबीआई के थ्रू आपकी नेट बैंकिंग हो रही है एंड क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू सारे कार्ड चलेंगे। तो इट मीन यूपीआई पेमेंट नहीं है, सिर्फ ये पेमेंट है जिसके थ्रू आपको पेमेंट करनी है।
पूरे पेमेंट का पार्ट आप लोग खुद कर लीजिए, बाकी पार्ट हमने आपको बता दिया, ठीक है। इस पेमेंट के पार्ट के बाद सीधा हम लोग कहाँ मूव करेंगे, अपनी प्रेफरेंस शीट वाले पॉइंट पे मूव करेंगे, जिसपे अब हम लोग रिसर्च करेंगे कि मुझे अगर कोई किसी पर्टिकुलर कोर्स में जाना है, उस कोर्स के मेरे कौन से कॉलेज हैं, उन हम सब कोर्सेज को क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, कि टॉप पे कौन रखेंगे, नीचे हम कौन सा रखेंगे। और एक ध्यान रखेंगे, जितने भी हम लिस्ट बनाएंगे, सबसे ऊपर हमें अपने अच्छे कॉलेज ही रखने हैं। क्योंकि जो लिस्ट होती है, ऊपर से नीचे आप लिस्ट बनाते हो 1 to 10, तो अगर जो भी आपकी आपकी जो रैंक आई है, अगर आपकी रैंक 5th नंबर ऑफ लिस्ट तक चले गई है, तो उससे नीचे वाले आप कॉलेजेस आप उस पे आप अप्रोच नहीं कर पाओगे। जो भी करोगे उससे ऊपर के कॉलेज को अप्रोच ही करोगे। तो इस चीज को माइंड में रखते हुए चलना कि मेरी प्रेफरेंस क्या है। प्रेफरेंस लिस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपके काउंसलिंग सेशन में होगी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईपी यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी। ठीक है बेटा बातें तक क्लियर होगी। तो बेटा ये क्या था, हमारा आईपीयू काउंसलिंग सेशन का बेटा पॉइंट पार्ट था। स्टिल कोई डिफिकल्टी आती है, यू कैन डिस्कस विद मी।